स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ेंगे अपन निमसेट 2013 रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, निमसेट 2013 का जो पेपर है उसका रीजनिंग सेक्शन। चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ को फेस करते हुए कुछ चिल्ड्रंस की रो है। समीक्षा इज थर्ड टू द राइट ऑफ निखिल। निखिल के राइट में क्या है? थर्ड है। कौन? समीक्षा। हु इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। निखिल है वो राइट हैंड से कैसा है? 17th पे है। रवि इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ समीक्षा। समीक्षा के लेफ्ट में फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? रवि है। एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और रवि लेफ्ट हैंड से कैसा है? 20th पोजीशन पे। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो? ठीक, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है। समीक्षा इज थर्ड टू द राइट ऑफ निखिल। मान लीजिए निखिल बैठा है, इसके राइट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कौन है? समीक्षा। निखिल के राइट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे कौन है? समीक्षा। निखिल हु इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड, और राइट हैंड से देखिए रो है, नॉर्थ को फेस करे तो राइट हैंड रहा। राइट हैंड से कौन सी पोजीशन पे है? 17th पोजीशन पे है। तो निखिल जो होगा राइट हैंड से 17th पोजीशन पे होगा। बोल रहा हूं फ्रॉम रवि इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ समीक्षा। समीक्षा है यहां फेस कर रही है, दोनों इस तरफ फेस कर रहे हैं, तो इसके लेफ्ट में फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? रवि है। समीक्षा ये रही 1 2 3 4, और फिफ्थ पोजीशन पे कौन होगा? रवि। ये फोर्थ पोजीशन अपने यहां वैकेंट छोड़ दी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 बोल रहा है। एंड इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रवि लेफ्ट हैंड से कैसा है? 20 है, तो ये क्या रहा? ये लेफ्ट हैंड रहा। ये वाला एंड है, इधर वाला एंड, ये क्या है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से कौन सी पोजीशन पे है? 20th पोजीशन पे है, ये यहां रहेगा 20th पोजीशन पे। ठीक है, तो बोल रहा है टोटल स्टूडेंट, क्या पूछा था आपने से? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे। तो लेफ्ट हैंड से काउंट करें 20, राइट हैंड से काउंट करें 17 प्लस एक इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 38 नंबर ऑफ स्टूडेंट। 20 प्लस 17 प्लस 1 इक्वल्स टू 38 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है सम एप्पल आर ब्लैकबेरीज, some donuts are apples, some coconut are donuts, some all blackberries are coconuts. Which of the following statement is false? ठीक है, सिलोक्स का क्वेश्चन करते हैं इसको। बोल रहा है some apples are blackberries. Some apples are blackberries. Some apple are blackberry. बोल रहे हैं some donuts are apples. Some donuts are apples. Some donuts are apples. डोनट का ये वाला पार्ट क्या है? एप्पल होगा। ठीक है, नो कोकोनट इज डोनट। कोकोनट और डोनट के बीच में क्या दिया है? नेगेटिव रिलेशन दिया। ऑल ब्लैकबेरीज आर कोकोनट्स। ऑल ब्लैकबेरीज आर कोकोनट्स। ऑल ब्लैकबेरीज आर कोकोनट। सारे के सारे ब्लैकबेरी क्या है? कोकोनट है। ठीक है, यहां एक रिलेशन दिया हुआ, नो कोकोनट इज ए डोनट। कोई भी कोकोनट क्या नहीं है? डोनट नहीं है। किसी भी कोकोनट को डोनट होने के लिए मना किया इसने। कोई भी कोकोनट क्या नहीं है? डोनट नहीं है। डोनट कोकोनट में कोई रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में। सम ब्लैकबेरीज आर डोनट्स। सम ब्लैकबेरीज आर डोनट्स। देखिए ब्लैकबेरी किस में रखा हुआ है? सारे के सारे ब्लैकबेरी रखी हुई है कोकोनट में। अगर कोई भी ब्लैकबेरी डोनट होती है तो कोकोनट भी क्या होगा? डोनट होगा। सारी की सारी ब्लैकबेरीज कोकोनट में है, तो ब्लैकबेरी का कोई भी पार्ट अगर डोनट होगा तो कोकोनट का थोड़ा पार्ट तो क्या होगा? डोनट होगा। जब किसने लिखा नो कोकोनट इज ए डोनट, कोई भी कोकोनट डोनट नहीं है, तो ये क्या है? कंप्लीटली गलत है। ठीक है, ब्लैकबेरी डोनट
हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसमें रखा हुआ है, कोकोनट में, और इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से नहीं हो सकती। नो कोकोनट इज ए डोनट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। सम कोकोनट्स आर एप्पल्स, सम कोकोनट्स आर एप्पल्स। कुछ कोकोनट क्या है, एप्पल, डेफिनेटली कुछ कोकोनट एप्पल हैं। अपन इसको कहें तो ये क्या है, सही है। कोकोनट का ये वाला पार्ट देखिए, कोकोनट का जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, कोकोनट का ये वाला पार्ट क्या है, एप्पल है। क्योंकि कुछ ब्लैकबेरी क्या है, एप्पल है, और ब्लैकबेरी सारी कोकोनट में, तो अल्टीमेटली कोकोनट का कुछ पार्ट क्या होगा, एप्पल होगा ही होगा। ठीक है, तो सम कोकोनट्स आर एप्पल्स, ये बिल्कुल सही है। ऑल कोकोनट्स आर नॉट एप्पल्स, ऑल कोकोनट्स आर नॉट एप्पल्स, सारे के सारे कोकोनट क्या नहीं है, एप्पल नहीं है। अब देखिए, एप्पल और कोकोनट के बीच में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है ऑल कोकोनट्स आर नॉट एप्पल्स, सारे के सारे कोकोनट क्या नहीं, एप्पल नहीं, हो भी सकता है। सारे के सारे कोकोनट क्या है, एप्पल हो भी सकता है, और सारे के सारे कोकोनट एप्पल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये जो रिलेशन है यहाँ दिया हुआ, सम डोनट्स आर एप्पल्स, सम एप्पल्स आर ब्लैकबेरी, सम एप्पल्स आर ब्लैकबेरी। अगर इसको अपन ऐसे बनाएं, इसको ऐसे बनाएं, एप्पल्स, डोनट्स, एप्पल्स, ये हो डोनट्स, और ये ब्लैकबेरी, और इसके बाहर ये बनाएं कोकोनट। ठीक है, तो देखिए, सम एप्पल्स आर ब्लैकबेरी, सम एप्पल्स आर ब्लैकबेरी। एप्पल का ये वाला पार्ट, ये क्या बन रहा है, ब्लैकबेरी बन रहा है। एप्पल का ये वाला पार्ट, ये क्या बन रहा है, ये ब्लैकबेरी बन रहा है। सम एप्पल्स आर ब्लैकबेरी, क्लियर। सम डोनट्स आर एप्पल्स, सम डोनट्स आर एप्पल्स, डोनट्स का ये वाला पार्ट एप्पल है ही। ठीक है, डोनट्स आर एप्पल्स, ये एप्पल है, कोई दिक्कत नहीं है। नो कोकोनट इज डोनट, कोई भी कोकोनट डोनट नहीं है इसमें, कोई भी कोकोनट इसमें डोनट नहीं है। ये रहा कोकोनट, और कोई भी कोकोनट क्या नहीं है, डोनट नहीं है। ठीक है, ऑल ब्लैकबेरीज आर कोकोनट्स, ऑल ब्लैकबेरीज आर कोकोनट्स। तो स्टेटमेंट के साथ में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन है, नहीं है। जब तक स्टेटमेंट के साथ में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है, कोई भी कंक्लूजन अपन बना सकते हैं। तो इसमें ये केस पॉसिबल है जिसमें क्या सम कोकोनट से एप्पल बन रहे हैं, और ये केस पॉसिबल है जिसमें कुछ ऑल के ऑल कोकोनट से वो क्या बन रहे हैं, एप्पल बन रहे हैं। तो सारे कोकोनट एप्पल बन रहे हैं, तो ऑल कोकोनट्स आर नॉट एप्पल्स, ये क्या हो गया, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। डेफिनेटली अपन ये नहीं कह सकते कि ऑल कोकोनट एप्पल होंगे या सम कोकोनट एप्पल होंगे। ठीक है, तो अपन इसको गलत करेंगे। ठीक है, ये अपन नहीं कह सकते, ये गलत होगा। ठीक है, अगर अपन कहते सम कोकोनट्स आर एप्पल्स, डेफिनेटली सम कोकोनट्स आर एप्पल्स बन रहा है, सम एप्पल्स आर कोकोनट्स, सम एप्पल्स आर कोकोनट बन रहा है। लेकिन ये नेगेटिव रिलेशन डेफिनेट कंडीशन में अपन नहीं कह सकते, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑल डोनट्स आर नॉट कोकोनट्स, सारे के सारे डोनट्स क्या नहीं है, कोकोनट नहीं है। ऑल डोनट्स आर नॉट कोकोनट, बिल्कुल सारे के सारे डोनट्स क्या नहीं है, कोकोनट नहीं, क्योंकि कोई भी कोकोनट डोनट नहीं है, कोई भी डोनट कोकोनट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, और ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ इज ट्रू। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कोई एक सेलेक्ट नहीं करेंगे अपन, दो दो होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a family of 6 person, these are two couples. There are two couples. These नहीं होगा, there are होगा। In a family of 6 person, there are two couples. 6 लोगों की फैमिली जिसमें कितने कपल हैं, 2 कपल हैं। The lawyer is the head of the family. लॉयर है, वो क्या है, हेड ऑफ द फैमिली है। ठीक है, बोल रहे हैं 2 sons, मुकेश एंड रितेश, बोथ टीचर्स। The lawyer is the head of the family and has 2 sons. जो head of the family है उसके 2 सन हैं, मुकेश एंड राकेश, both are teachers, दोनों क्या हैं, टीचर्स हैं। मिस्टर रीना एंड हर मदर इन लॉ both are lawyers। ठीक है, मिस रीना है और उनकी जो मदर इन लॉ है दोनों क्या हैं, लॉयर्स हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं 3 to 5 नंबर क्वेश्चन है, बनाते हैं। बोला इन ए फैमिली ऑफ 6 देयर आर 2 कपल्स, द लॉयर इज हेड ऑफ द फैमिली। यहां लेते हैं लॉयर को, द लॉयर इज द हेड ऑफ द फैमिली, मेल है फीमेल है वी डोंट नो। द लॉयर हैज 2 sons, मुकेश एंड राकेश।
लॉयर के दो सन हैं, मुकेश, यहां लिख देते हैं मुकेश, और दूसरा सन कौन सा है, राकेश। लॉयर हैज टू सन्स, मुकेश एंड राकेश, और दोनों क्या हैं, टीचर हैं। ये भी टीचर होगा, और ये भी क्या है, टीचर है। ठीक है, चलते हैं आगे। बोल रहा है मिस रीना एंड हर मदर इन लॉ बोथ आर लॉयर्स। रीना है और उसकी मदर इन लॉ है, रीना और इसकी मदर इन लॉ। रीना हस्बैंड, हस्बैंड्स, रीनाज हस्बैंड्स मदर, मदर इन लॉ। तो ये होगा, दोनों क्या है, लॉयर हैं। मुकेश वाइफ इज ए डॉक्टर। मुकेश की वाइफ क्या है, डॉक्टर है। तो मुकेश वाइफ इज डॉक्टर। ठीक है, एंड दे हैव अ सन अजय, और उनको एक बेटा भी है, सन है, कौन है, अजय। मुकेश वाइफ इज डॉक्टर एंड दे हैव अ सन अजय। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 6 नंबर ऑफ पर्सन है फैमिली में। यहाँ अपने पास में कितने लोग आ गए, 1 2 3 4 5, एक पर्सन और चाहिए अपने को। ठीक है, अब यहाँ 3 लोग दिए हुए हैं, रीना, रीनाज हस्बैंड और हस्बैंड्स, रीनाज हस्बैंड्स मदर। ठीक है, तो देखिए मुकेश की वाइफ डॉक्टर है। ठीक है, तो मुकेश की वाइफ अपन यहाँ डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर बाहर लिख देते हैं। मुकेश की वाइफ डॉक्टर है। ठीक है, अपन क्यों ना राकेश की वाइफ अगर रीना बना दे, राकेश की वाइफ क्या बना दे, रीना बना दे, तो राकेश की मदर लॉयर हो जाएगी, राकेश की वाइफ लॉयर हो जाएगी, और ये राकेश जो है ब्रदर हो जाएगा। क्लियर, तो अपन यहां बना सकते हैं 6 लोगों की फैमिली के लिए इसकी वाइफ, ठीक है, रीना, रीना, और क्या बने, लॉयर बने। ठीक है, तो अब देखो 2 मैरिड कपल कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक मैरिड कपल ये रहा, एक मैरिड कपल ये रहा। अगर अपन लॉयर बनाते मेल पर्सन और यहाँ रीना रखते तो एक और पर्सन ऊपर आता, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ पर्सन हो जाते, इसलिए अपन ने ये बना दिया यहाँ पे। ठीक है, लॉयर हो गया रीना, और ये हो गया लॉयर रीनाज मदर इन लॉ। ठीक है, ये भी क्या है, लॉयर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैनेज कर दिया अपन ने क्लियरली। बोला द लॉयर इज द हेड ऑफ द फैमिली, लॉयर हेड ऑफ द फैमिली हो गया, हैज टू सन्स मुकेश एंड राकेश, मुकेश एंड राकेश दोनों टीचर हो गए। मिस रीना एंड हर मदर इन बोथ इन हर मदर इन लॉ बोथ आर लॉयर्स, रीना और मदर इन लॉ बोथ आर लॉयर्स। मुकेश वाइफ इज ए डॉक्टर, दे हैव ए सन अजय, मुकेश वाइफ इज डॉक्टर, दे हैव ए सन अजय। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ए कपल, इनमें से कौन कौन एक कपल है, कपल कौन कौन है, रीना राकेश, ठीक है, मुकेश, और ये इसकी वाइफ है। यहां दिया हुआ अपने को प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में कौन कौन है, टीचर लॉयर, टीचर डॉक्टर, टीचर लॉयर, टीचर टीचर नहीं है, लॉयर डॉक्टर नहीं है, टीचर लॉयर, ये क्या है, डेफिनेटली एक कपल है। ठीक है, ये वाला क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ राकेश इज वाइफ, राकेश की वाइफ का प्रोफेशन क्या है, देखिए राकेश की वाइफ रीना है, रीना का प्रोफेशन क्या है, लॉयर, तो यहाँ क्या आंसर होगा अपना, लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है व्हाट इज वाज अजय's ग्रैंडफादर ऑक्यूपेशन। ठीक है, अजय के जो ग्रैंडफादर है उनका क्या ऑक्यूपेशन था। ठीक है, टीचर, लॉयर, डॉक्टर। अब अजय है, अजय के ग्रैंडफादर की बात करते हैं। देखिए अजय है, अजय's फादर, अजय's ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर के बारे में कोई डिटेल नहीं है। 2 4 6 पर्सन से 6 के बारे में डिटेल है,
ग्रैंडफादर के बारे में कोई डिटेल नहीं है और ग्रैंडफादर के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे, कांट डिटरमाइन नन ऑफ दीज। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज है, ठीक है, चेक करते हैं। देखिए ए के बाद क्या गायब है, बी गायब है, फिर क्या लिखा हुआ सी डी, यहाँ बी गायब है, फिर क्या लिखा हुआ जी एच आई, सी डी के बाद क्या गायब है, डी ई एफ, आगे क्या लिखा हुआ जी एच आई, जी एच आई, तो अगेन इसके बाद क्या गायब हो गया यहां, आई के बाद आई जे के। अब पैटर्न देखते हैं, देखिए ए के बाद एक गायब, बी, सी डी दो लिखे, एक लेटर आया उसके बाद एक लेटर गायब, फिर दो लेटर लिखे, दो लेटर गायब, फिर तीन लेटर लिखे, तो कितने लेटर गायब करने पड़ेंगे अपने को, तीन लेटर का गैप देना पड़ेगा, तो जी एच आई जे के एल। ठीक है, अब तीन लेटर गायब कर दिए अपन ने यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आना चाहिए, जे के एल, एम एन ओ और पी, चार लेटर आने चाहिए। एक लेटर था, एक लेटर मिसिंग है, दो लेटर थे, दो लेटर मिसिंग है, फिर तीन लेटर आए, तीन लेटर मिसिंग है, फिर चार लेटर आए, चार लेटर मिसिंग है, फिर पांच लेटर आए, पांच लेटर मिसिंग है, ऐसे ही होना चाहिए। तो तीन लेटर थे, तीन लेटर मिसिंग, चार लेटर आए, चार लेटर मिसिंग रहेंगे, चार लेटर मिसिंग रहेंगे, पी क्यू आर एस टी, फोर, अब क्या 5 नंबर ऑफ लेटर्स आएंगे, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, इस तरह से क्या बनेगी, अल्फाबेट सीरीज बनेगी। ठीक है, यही दिया हुआ था अपने को, ए बी सी डी जी एच आई, यहां देखिए गायब था, जी एच आई के बाद में क्या गायब था, अपने को फिल करना था, तो जी एच आई के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, सीधा ये दिया हुआ अपने को, तो ये मिसिंग था। ठीक है, थ्री के बाद में फोर लेटर, ये अपना आंसर होना चाहिए, एम एन ओ पी, कहां है, ये रहा, ये आपका आंसर हो गया। तीन के बाद तीन गायब, फिर चार गायब, फिर पांच। ठीक है, ये दिया हुआ अपने को, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा इन ए कोड लैंग्वेज फ्रेंड इज कोडेड एज जी टी एल आई एस जे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज। ठीक है, बोल रहा फ्रेंड को ऐसे कोड किया है, एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड को कोड किया है जी टी एल आई एस जे, एल आई एस जे, ऐसे कोड किया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज एस डब्ल्यू डी बी आई। ठीक है, ये किसका कोड है, ये अपने को फाइंड करना है। देखिए चेक करते हैं, एफ टू जी, एफ टू जी चलेंगे, तो एफ टू जी चलते हुए ई एफ जी, ठीक है, कोई गैप नहीं है। आर टू टी चलेंगे, तो पी क्यू आर एस टी, ठीक है, एक गैप है। आई जे के, दो गैप हैं। ठीक है, ई एफ जी एच, थ्री, यहां पे कितने लेटर हैं होने चाहिए, अब इसके अकॉर्डिंग 0 1 2 3 4 होने चाहिए, चेक करें। एन ओ पी क्यू आर, यहां देखें ओ पी क्यू आर, उसके बाद क्या दिया हुआ, एस दिया हुआ है। डी से जे तक जाएं, चेक करें, 5 होने चाहिए, ई एफ जी एच आई, इसके बाद क्या है, जे आया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एफ प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे सीक्वेंस 0 से लेके जहां तक नंबर जा रहे हैं 1 1 1 1 ऐड करते हुए जाएंगे। तो ये जो कोड अपने को मिला है, द फॉलोइंग इज कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, ये कोड हुआ है, ये किसका कोड है, देखिए सबसे पहले एच की बात करें, एच टू एच, एच टू एच आ रहा है। ठीक है, एच टू एच होना चाहिए क्या, एफ के बाद एच के बाद क्या होना चाहिए, सीधा पहला जो लेटर है वो
जीरो ऐड किया, जस्ट नेक्स्ट है, तो एच किसका कोड होना चाहिए, एच कोड होना जी एच, तो पहले क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। ठीक है, ये जी का कोड है, किसका कोड दिया हुआ, आंसर दिया हुआ, आपने को फाइंड करना है क्वेश्चन का जो कोड है, तो किसका कोड, जी एच, जी होना चाहिए, जी किसमें है, जी इसमें है, नहीं है, जी से ये स्टार्ट हो रहा है, जी से स्टार्ट, जी से ये स्टार्ट नहीं है, जी से ये स्टार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। सबके स्टार्टिंग लेटर अलग अलग थे, वेरी फर्स्ट लेटर से अपने को पता चल गया कहां से स्टार्ट है। डी है, डी कितने पे नवा, देखिए यू सेकंड की बात करें, एस डब्ल्यू डी बी आई, ठीक है, ये फाइंड करना था, तो ये कहां से फाइंड करेंगे, जी से फाइंड करेंगे। ठीक है, ये अगर अपन फाइंड करेंगे तो यू वी डब्ल्यू +1 +0, ठीक है, डी फाइंड करना है आपको, डी कहां से फाइंड करेंगे, दो का गैप देना है, +0 +1, तो ए बी सी, दो का गैप दे दिया आपने, डी आ गया। इसी तरीके से अपन वी फाइंड करना है, ठीक है, वी फाइंड करेंगे तो +3 का गैप देना है, 3 का गैप देंगे तो कितना आएगा, आर +3, आर के बाद में एस टी यू, इसी तरह से ये क्या आ गया, डी आ गया, 5 के गैप के बाद में गार्ड। ठीक है, यही पैटर्न चलाना था, 4 के गैप के बाद, सॉरी, यही पैटर्न आपको चलाना था। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देयर आर 4 ब्रदर्स, एलन, बॉब, कार्ल एंड डेव। डेव इज 2 years older than Bob. Bob is 1 year younger than Carl. Alan, who is 34, is 2 years younger than Carl. Who is the oldest? सबसे oldest पूछा आपसे, चेक करते हैं। बोल रहा है डेव इज 2 years older than Bob. बॉब है, बॉब से 2 साल बड़ा है, +2, ठीक है, बॉब से 2 साल बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले जिसका एज दिया हुआ वही ले लेते हैं अपन, क्या दिया हुआ है, एलन हु इज 34, एलन कितने, क्या एज एलन की 34 है। ठीक है, बॉब इज 1 year younger than कार्ल, एलन हु इज 34 इज 2 year younger than कार्ल, एलन है जो कि 34 का है, वो क्या है, इज 2 year younger than कार्ल। ठीक है, 2 साल छोटा है किससे, कार्ल से, कार्ल लिख लेते हैं यहां कहीं, कितना हो गया 36, एलन 2 year younger than कार्ल, तो कार्ल कितने का हो गया, ये 34 का, तो ये 36 का। कार्ल हु इज द ओल्डेस्ट, क्वेश्चन पूछा आपसे, पीछे चलते हैं, बॉब इज 1 year younger than कार्ल, बॉब इज 1 year younger than कार्ल, तो बॉब कहाँ आना चाहिए, बॉब इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, कार्ल से 1 year younger है कौन, बॉब, 1 year younger है तो कितना आएगा 35। ठीक है, डेव इज 2 year older than बॉब, डेव इज 2 year older than बॉब, बॉब से 2 year older है, बॉब कितना 35, तो इससे older है कौन, डेव, ये कितना आएगा 37। आगे चारों की एज, तो सबसे पहले जिसका एज दिया हुआ था वही लिख लिया अपने, और उसके रेफरेंस में सबको रैंकिंग वाइज सेट कर दिया। ठीक है, बोल रहा है हु इज द ओल्डेस्ट, डेव इज द ओल्डेस्ट। ठीक है, अगर इसकी एज पूछे तो एज कितनी आ गई 37 ईयर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 to 11 मतलब क्या है, एक पजल है। ठीक है, करते हैं। An employee has been assigned the task to allotting officers to 6 of the staff members. The officers are numbered 1 to 6. ठीक है, एक किसी एम्प्लॉय को एक टास्क दिया गया है 6 स्टाफ मेंबर को ऑफिस अलॉट करने का। द ऑफिसर्स आर नंबर 1 to 6, द ऑफिसर्स जो हैं वो नंबर 1 to 6 दिए हैं। द ऑफिसर्स आर मैनेज्ड इन अ रो एंड दे आर सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय 6 feet हाइट डिवाइडर्स। ठीक है, यानी ऑफिस का एक केबिन है, एक के बाद दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, इस तरह से क्या 6 केबिन बने हुए, कितने केबिन बने हुए हैं, 6 नंबर ऑफ केबिन बने हुए हैं, 1 to 6। ठीक है, एक केबिन बने हुए कुछ 5 फीट की हाइट पे, जैसे अपने ऑफिसेज में मोस्टली केबिन बने हुए होते हैं, एक छोटा सा डिवाइडर लगा के उसको सेपरेट किया हुआ, पार्टीशन लगा के सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, हेंस वॉइस साउंड सिगरेट स्मोक फ्लो इजीली फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर, यानी एक दूसरे की बातचीत सुन सकते हैं अपन ऑफिस में बैठे हुए, दो आसपास के जो दो लोग हैं, दो पड़ोसी ऑफिस वाले हैं, वो एक दूसरे की बातचीत सुन सकते हैं। ये कह रहा है सिगरेट का स्मोक जा सकता है। ठीक है, फ्लो इजीली वन ऑफिस टू अनदर। बोल रहा है मिस रॉबर्ट,
मिस रॉबर्ट नीड टू यूज टेलीफोन क्वाइट ओपन थ्रू आउट द डे। देखिए मिस रॉबर्ट हैं, वो क्या है, वो यूज करते हैं टेलीफोन, ठीक है, क्वाइट ओपन थ्रू आउट द डे, टेलीफोन यूज कर रहे हैं। अब रॉबर्ट का टेलीफोन यूज करने का मतलब क्या है, टेलीफोन यूज करेगा तो बात करेगा, और बात करेगा तो जो यहाँ लिखा हुआ है साउंड, यहाँ दो तीन चीजें लिखी हुई थी, वॉइस, साउंड एंड सिगरेट स्मोक, ठीक है, तीनों फ्लो करते, तो इट मींस वॉइस फ्लो करती है रोबोट से। तो रोबोट, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, रोबोट क्या कर रहा है, साउंड कर रहा है, अपने केबिन में टेलीफोन यूज करता है, ठीक है। मिस्टर माइक एंड मिस्टर ब्राउन नीड एडजस्टेंट ऑफिस एज दे नीड टू कंसल्ट ईच अदर ऑफन व्हाइल वर्किंग। बोल रहा है मिस्टर माइक और मिस्टर ब्राउन जो है उनको एडजेसेंट ऑफिस चाहिए। कैसे ऑफिस चाहिए, एक दूसरे के पास पास, जस्ट पास पास ऑफिस चाहिए कि उनको दिन भर अपने काम के सिलसिले में बात करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मिस्टर ब्राउन और मिस्टर माइक क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। मिस्टर माइक और ब्राउन एक दूसरे के क्या है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, ठीक है। इधर ब्राउन हो सकता है, इधर माइक हो सकता है, इधर ब्राउन, इधर ब्राउन, इधर माइक हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी हैं। बोल रहे हैं मिस हार्डी इज ए सीनियर एम्प्लॉय एंड हैज टू बी अलॉटेड द ऑफिस नंबर 5। हार्डी को क्या दिया है, ऑफिस नंबर 5 दिया है। हैविंग ए बिगेस्ट विंडो, ठीक है, हार्डी को ऑफिस नंबर 5 दिया है, तो अपन क्या ऑफिस की रैंकिंग सेट कर दें, ऑफिस नंबर 1, ऑफिस नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 ऑफिस अपन ने नंबर 1 2 3 4 5 6 दे दिए हैं इसको, ठीक है। देखिए हार्डी को कौन सा ऑफिस मिला है, ऑफिस नंबर 5, तो हार्डी को ऑफिस नंबर 5 मिला है, हार्डी ऑफिस नंबर 5। मिस्टर डोनाल्ड रिक्वायर्ड साइलेंस इन ऑफिस नेक्स्ट टू हिज एंड, ठीक है, मिस्टर डोनाल्ड को क्या चाहिए, साइलेंस चाहिए अपने ऑफिस के आसपास। इसका मतलब उनके पास रोबोट नहीं बैठेगा, क्योंकि रोबोट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बातचीत कर रहा है टेलीफोन पे, तो रोबोट इनका नेबर नहीं हो सकता। डोनाल्ड को क्या चाहिए, पीस चाहिए, डोनाल्ड को क्या चाहिए, पीस चाहिए, ठीक है, इनको पीस चाहिए, ये इसका नेबर नहीं हो सकता। मिस्टर डोनाल्ड रिक्वायर्ड साइलेंस इन ऑफिस नेक्स्ट टू हिज एंड मिस्टर टिम प्रीफर्स टू बी एज अवे एज पॉसिबल फ्रॉम मिस रॉबर्ट, ठीक है, ये बोल रहा है टिम प्रीफर्स टू बी एज अवे एज पॉसिबल फ्रॉम मिस्टर रॉबर्ट। देखिए टिम है वो ज्यादा से ज्यादा दूर बैठना चाहता है, किससे, रॉबर्ट से, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब एक फर्स्ट पे बैठे और एक लास्ट पे बैठे, तो बैठा देते हैं उनको, कौन कौन, मिस्टर टिम और मिस्टर रॉबर्ट। यहां टिम बैठा है तो यहां रॉबर्ट बैठेगा, ठीक है, और यहां टिम बैठा है तो यहां रॉबर्ट बैठेगा, यहां टिम बैठा है तो यहां रॉबर्ट बैठेगा, यहां टिम बैठा है तो यहां रॉबर्ट बैठेगा, यहां टिम बैठा है और यहां रॉबर्ट बैठा है। मिस्टर माइक एंड मिस्टर डोनाल्ड आर ऑल स्मोकर्स। मिस्टर माइक और मिस्टर डोनाल्ड हैं, वो क्या है, स्मोकर हैं। माइक और डोनाल्ड ये स्मोकर है, ये स्मोक करता है और ये भी स्मोक करता है, ये दोनों क्या करते हैं, स्मोक करते हैं, ठीक है। मिस्टर माइक एंड मिस्टर डोनाल्ड आर स्मोकर, ठीक है, ये दोनों स्मोक करते हैं। मिस हार्डी फाइंड्स टोबैको स्मोक एलर्जिक एंड consequently the officer next to her to be occupied by non smokers। हार्डी के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है हार्डी के बारे में, मिस हार्डी है, ठीक है, उनके आसपास जो ऑफिसेस हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन स्मोकर होने चाहिए, तो नॉन स्मोकर होने चाहिए। देखिए यहाँ हार्डी, यहाँ टिम या रॉबर्ट दोनों में से कोई एक बैठेगा, या टिम या रॉबर्ट दोनों में से कोई एक बैठेगा, यहाँ हार्डी तो इसके पास में, ठीक है, यहाँ कौन नहीं बैठेगा, यहाँ माइक और डोनाल्ड नहीं बैठ सकते, माइक और डोनाल्ड दोनों ही नहीं बैठ सकते। अपने पास में टोटल 3 स्पेस है, 2 3 4, जिसमें माइक, डोनाल्ड और ब्राउन तीनों में से किसी एक को बैठना पड़ेगा। ये दोनों स्मोक करते हैं, माइक और डोनाल्ड यहाँ नहीं बैठ सकते, तो यहाँ किसको बैठना पड़ेगा, ब्राउन को बैठना पड़ेगा। तो यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा ब्राउन,
यहाँ कौन बैठेगा, ब्राउन। और अगर यहाँ ब्राउन बैठा तो ब्राउन का जो नियरेस्ट है वो कौन है, माइक है। ब्राउन का जो बिल्कुल नियर जो अपन कहें पड़ोसी है वो कौन है, माइक है। तो यहाँ कौन बैठेगा, माइक बैठेगा। यहाँ ब्राउन है, यहाँ ब्राउन है, तो यहाँ माइक। देखो माइक और ब्राउन जो दोनों है वो क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट ऑफिस में बैठते हैं। ये दोनों के एक दूसरे के एडजेसेंट ऑफिस में बैठते हैं, तो दोनों यहाँ बैठे माइक और ब्राउन। जब ये दोनों यहाँ बैठ गए तो यहाँ स्पेस किसका बचा, यहाँ स्पेस बचा अपने को टीम सोफट बेच का डोनाल्ड। यहाँ कौन बैठेगा, डोनाल्ड। यहाँ कौन बैठेगा, डोनाल्ड बैठेगा। ठीक है, अब टिम और रॉबर्ट फिक्स करते हैं। देखिए टिम और रॉबर्ट, रॉबर्ट साउंड करता है, ठीक है, रॉबर्ट साउंड करता है और डोनाल्ड को पीस चाहिए। देखिए डोनाल्ड को पीस चाहिए, डोनाल्ड को क्या चाहिए, पीस चाहिए। डोनाल्ड को पीस चाहिए तो इसके आसपास माइक और रॉबर्ट दोनों साउंड नहीं करनी चाहिए, लेकिन रॉबर्ट क्या करता है, यहाँ साउंड प्रोड्यूस करता है। रॉबर्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, रॉबर्ट को उधर जाना पड़ेगा और टीम को इधर बैठना पड़ेगा। तो अपन इन दोनों को फिक्स करें तो यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा टीम। ठीक है, तो यहाँ कौन बैठेगा, टीम। डोनाल्ड का जो पड़ोसी है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, रॉबर्ट यहाँ बैठेगा साउंड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए रॉबर्ट यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ कौन बैठ जाएगा, टिम। और रॉबर्ट किधर चला जाएगा, इधर। क्लियर, ये आपकी पजल यहाँ कंप्लीट होती है। चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहे हैं, द आइडियल कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द ऑफिस फास्टेस्ट फ्रॉम मिस्टर ब्राउन वुड बी, द आइडियल कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द ऑफिस फारदेस्ट फ्रॉम द मिस्टर ब्राउन वुड बी। ठीक है, ऐसा मिस्टर ब्राउन से फारदेस्ट कौन है, देखिए ये रहा मिस्टर ब्राउन। यहां अगर अपन देखें तो ये है मिस्टर ब्राउन, और इससे फारदेस्ट कैंडिडेट देखना है तो फारदेस्ट इधर चलेंगे तो क्या, रॉबर्ट है, लेकिन दो लोगों की बात ये तीसरी पोजीशन पे। इधर देखें तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे कौन, टिम। तो कौन होगा, टिम होगा। टिम क्या होगा, फारदेस्ट कैंडिडेट होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द 3 एम्प्लॉय हु आर स्मोकर शुड बी सीटेड इन द ऑफिसेज। 3 पर्सन जो क्या हो, स्मोकर हो, वो कहां बैठेंगे, ऑफिस में। देखिए अपन ने कहा था हार्डी है, मिस हार्डी है, मिस हार्डी के पास के लोग नॉन स्मोकर होने चाहिए। मिस हार्डी के पास के लोग कैसे होने चाहिए, नॉन स्मोकर होने चाहिए। तो हार्डी स्मोकर नहीं है, ये स्मोकर नहीं है, ये स्मोकर नहीं है, 3 लोग स्मोकर नहीं है, और 3 लोग स्मोकर नहीं है तो बचे हुए 3 क्या हो सकते हैं, स्मोकर हो सकते हैं 1 2 3 पोजीशन पर बैठने वाले। ठीक है, तो यहाँ 1 2 4 दिया हुआ है, नहीं। 1 2 2 3 6 दिया हुआ, नहीं। 1 2 6 दिया हुआ, नहीं। 1 2 3 दिया हुआ, हाँ। तो मैक्सिमम 3 लोग अगर स्मोक करें तो कहाँ बैठ सकते हैं, पोजीशन नंबर, ऑफिस नंबर 1 2 और 3 में बैठ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडियल ऑफिस फॉर मिस्टर माइक वुड बी, मिस्टर माइक के लिए कौन सा ऑफिस है, कौन से ऑफिस में बैठा है मिस्टर माइक। मिस्टर माइक बैठा है ऑफिस नंबर 3 में। कहां बैठा है, ऑफिस नंबर 3 में। तो मिस्टर माइक अपन लेंगे ऑफिस नंबर 3 में बैठा हुआ। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है अ डॉक्टर सेड टू हिज कंपाउंडर, आई गो टू सी द पेशेंट एट देयर रेजिडेंस आफ्टर एवरी 3 hours 30 minutes। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी गॉन टू द patient 1 hour 20 minutes ago and next time I shall go at 1:40 p.m. At what time this information was given to the compounder by the doctor। बोल रहा है कि एक डॉक्टर है, वो कंपाउंडर को कह रहा है कि मैं हर 3 hours और 30 मिनट में एक पेशेंट देखने जाता हूँ। 3 घंटे 3.5 घंटे बाद एक पेशेंट देखने जाता है। He already gone to the patient 1 hour 20 minutes। एक पेशेंट वो 1 घंटा और 20 मिनट पहले देख चुका है। द नेक्स्ट सेल गो, तो अपन लिखते हैं, देखिए इसको 3 hours, उसका क्या है, टाइम क्या है, 3 hours 30 minutes। 3 hours 30 minutes, हर 3 hours 30 minutes में एक पेशेंट देखता है। ठीक है, वो ऑलरेडी एक पेशेंट देख चुका है 1 घंटे 20 मिनट पहले। तो मान लीजिए एक जो पेशेंट फर्स्ट है वो उसने देखा, पेशेंट फर्स्ट है वो उसने देखा। ठीक है, कब से, जब वो बात कर रहा है तो वो 1 घंटे 20 मिनट पहले देख चुका है, 1 hour 20 minutes पहले ये पेशेंट ये देख चुका है
इस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है, इस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है, इससे 1 घंटे 20 मिनट पहले वो पेशेंट देख चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेशेंट कब देखना चाहिए उसको? नेक्स्ट पेशेंट इस टाइम के हर 3.5 घंटे में देखता है, हर 3.5 घंटे में देखता है, कितना टाइम में देखना चाहिए उसको नेक्स्ट पेशेंट? 2 घंटा 10 मिनट में। नेक्स्ट पेशेंट जो वो देखेगा वो कितने टाइम में देखेगा? 2 hours 10 मिनट। ठीक है, 20 और 10 30, 2 और 1 3। ठीक है, तो इस टाइम पे देखेगा पेशेंट नंबर सेकंड। अब देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइम आई शैल गो एट 1:40 PM। नेक्स्ट टाइम आई शैल गो एट 1:40 PM, यानी नेक्स्ट टाइम पेशेंट देखने जाएगा तो कब जाएगा? 1:40 पे जाएगा। तो यानी ये जो टाइम है यहाँ पे ये 1:40 है जब वो नेक्स्ट टाइम पेशेंट देखने जाएगा, सेकंड पेशेंट को देखने जाएगा। ठीक है, एट व्हाट टाइम दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू द कंपाउंडर बाय द डॉक्टर। बोल रहा है कि किस टाइम पे ये इंफॉर्मेशन कंपाउंडर को देगी डॉक्टर के द्वारा। तो अपन डॉक्टर देखो इस टाइम ड्यूरेशन पे बात कर रहा था ना कंपाउंडर से, बोल रहा था कि 1 घंटा 20 मिनट पहले मैं पेशेंट देख के आया हूँ और नेक्स्ट 1:40 पे पेशेंट देखने जाऊंगा। ठीक है, तो 1 घंटा ऑलरेडी यहाँ हो गया, 1 घंटा 20 मिनट। ये इस टाइम से इस टाइम के बीच में यानी 2 घंटे 10 मिनट बाद वो फिर से पेशेंट देखने जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा 40 से मैं अपन 2 घंटे 10 मिनट माइनस करें। ठीक है, तो 1:40 में से अपन 10 मिनट माइनस करें, कितना? 31। 31 में से 1 घंटा पीछे जाए, कितना आ गया? 12:30। 12:30 से 1 घंटा पीछे जाए, कितना आ गया? 11:30। ये जो टाइम है ये कितना था? 11:30। कितना था? 11:30। इससे भी पीछे जाना हो तो 10:30 में से 10:10 पे वो पेशेंट देखने गया था। ठीक है, अपने से क्या पूछा? बातचीत कब कर रहा था? बातचीत कब कर रहा था? 11:30 पे। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है विच पेयर ऑफ मेंबर्स कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, कितने का डिफरेंस है? 2 का। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, कितने का है? 3 का। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है? 2 का। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है? 2 का। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का? 3 का। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है तो ये वाला आएगा। ठीक है, देखते हैं 2 2 3 2 2 3। एक सीक्वेंस हो गया अपने पास में कि 2 2 3 2 2 3। तो यहां क्या आना चाहिए? 2। ये डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2। 2 हो गया तो कितना होगा? 26। अगेन यहाँ कितना आना चाहिए? 2। तो ये कितना होगा? 24। अगेन यहाँ कितना आना चाहिए? 3। तो ये कितना होगा? 21। ऐसे ही होना चाहिए। ठीक, 2 2 3 2 2 3 2 2 3। ठीक है, पूछा नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। नेक्स्ट, अच्छा 2 पूछे, नेक्स्ट 2 पूछे। नेक्स्ट 2 तो क्या हो गया अपने पास में? ये वाले नेक्स्ट 2 हो गए 26 और 24। 26 और 24, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 to 15 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, बोल रहा है ऑल जीज आर एच। ठीक है, ऑल जीज आर एच। ऑल जी आर एच। ऑल जी आर जे और केस। ऑल जी आर जे और के। जे और के। ठीक है, बोल रहा है ऑल जे एंड के आर जीज। ठीक है, ऑल जे एंड के आर जीज। ऑल जे एंड के आर जीज। जे एंड के आर जी। ठीक है, ऑल जे एंड के आर जी। ऑल एल आर केस। ऑल एल आर केस। ठीक है, ऑल एल आर केस और एल आर। ऑल एल आर केस, सारे के सारे एल क्या हैं? के हैं। ऑल एन आर एम। ऑल एन आर एम। ऑल एन आर एम। नो एम आर जी। कोई भी एम क्या नहीं है? जी नहीं है। नो एम आर जी। तो यहां लिख सकते हैं
नो एम आर जी, कोई भी एम क्या नहीं है, जी नहीं है, इनके बीच रिलेशन नहीं है। बोल रहा है इफ नो पी आर केस, ठीक है, कंडीशन दी है अपने को। कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है कि इफ नो पी आर केस, कोई भी पी क्या नहीं हो, के नहीं हो। इफ नो पी आर केस, पी और के बीच में कंडीशन दी है, नेगेटिव कंडीशन दी है कि कोई भी पी के नहीं हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। कोई भी पी क्या नहीं हो, के नहीं हो, ठीक है। यहां पे ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, इफ नो पी आर केस, नो पी आर केस, तो ये पूछा है। बोल रहा है ऑल पीज आर जेज, ऑल पी क्या हो, जे हो। देखिए जे कहां रखा हुआ है, जे और के यहां रखे हुए, ठीक है। तो सारे के सारे पी क्या है, जे हो जाए। अगर कोई भी पी के नहीं है तो सारे के सारे पी क्या है, जे हो जाए। यहाँ जे और के रखे हुए, दोनों के अंदर जे रखा हुआ नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन दो बन रहे हैं। इफ एनी पी इज जी इट इज जे। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन दी है कि एनी पी इज जी, अगर कोई भी पी क्या बने, जी बने, मान लीजिए कोई भी पी जी बने तो इट इज जे। जी और जे का है, जी और ये जी रहा, ये जे रहा। मान लीजिए आपसे कहता है कि कोई भी पी क्या बने, जे बने, कोई भी पी जी बने, ये वाला कोई भी पी क्या बने, जी बने। और जब कोई भी इफ एनी पी इज जी, कोई भी पी जी बनेगा, तो वो साथ साथ में देखिए जे भी बन रहा है, क्योंकि सारे के सारे जी किस में रखे हुए, जे में रखे हुए, और जी जे में रखे हुए, तो ये क्या बनेगा, पी भी बनेगा। तो इट इज ए जे, ठीक है, यस डेफिनेटली इट्स, ठीक। तीसरा है नो पी इज एन एच, कोई भी पी क्या नहीं है, एच नहीं है। पी एच, पी एच हो भी सकता है और पी एच नहीं भी हो सकता, डेफिनेट केस नहीं है, और डेफिनेट केस नहीं है तो ट्रू नहीं होगा। नो एम आर एच, एम और एच, एम और जी का नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन एम और एच के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो एम एच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई डेफिनेट केस नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, ये वाला केस। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 to 15 उसी पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंसिस्टेंट विद वन और मोर ऑफ द कंडीशंस, ठीक है। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में। देखिए बात करते हैं, ऑल एच आर जी, सारे के सारे एच क्या है, जी है। ऑल एच आर जी, इसमें ऑल एच आर जी नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें ऑल एच आर जी नहीं हो रहा है। ऑल एच जी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही केस हैं, तो ये नहीं होगा। all h that are all h that are not g are m, सारे के सारे h जो क्या नहीं है, g नहीं है, वो क्या है, m है। देखिए all h का ये वाला पार्ट जो क्या नहीं है, g नहीं है, ये m है। बिल्कुल भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। h का वो वाला पार्ट, h का इस वाले पार्ट की बात करें, h का ये वाला पार्ट क्या नहीं है, g नहीं है, तो ये h का ये वाला पार्ट बोल रहा है m है। ये वाला पार्ट m हो भी सकता और ये वाला पार्ट m नहीं भी हो सकता, ठीक है, दोनों केसेस बन रहे हैं, तो ये भी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्लियर, इसकी बात करें, सम एच आर बोथ m एंड g, सम एच क्या है, m और g दोनों हैं, सम एच आर बोथ m एंड g, कहीं भी नहीं है ऐसा, ठीक है। ये h और g जो है वो, ये h और m हो भी सकता है, g और m हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस हैं, दो दो कंडीशन है, दोनों केसेस हैं, ठीक है। तो ये भी अपना आंसर नहीं है, सम एच आर बोथ m एंड g, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस हैं। इसमें भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसमें भी हो भी सकता है, नहीं भी हो, सब में क्या दो दो केसेस आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए तीनों गलत हो गए। यहां आपने कहते हैं नो एम्स आर एच, नो एम आर एच। इस केस को वापस देखते हैं एक बार, बोथ एच, एच आर बोथ एम एंड जी, एच आर बोथ एम एंड जी, एच आर बोथ एम एंड जी, नहीं, कभी नहीं हो सकते ये। देखो एम और जी, एम और जी का क्या है, यहां नेगेटिव रिलेशन है, एम और जी का क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। एम और जी का नेगेटिव रिलेशन है
तो जब बोथ एच जो है वो क्या बनेगा, देखो यहां लेते हैं अपन, देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एम एंड जी। एम और जी के बीच में क्या है, इसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। बोथ सम एच आर बोथ एम एंड जी, ठीक है। एम एंड जी, देखिए एच जो है वो एम भी बने, क्या बने, एम भी बने और जी भी बने, क्या बने, इसके साथ साथ जी भी बने। एच जो है एम भी बने और क्या बने, जी भी बने। तो एच और एम को एक साथ आना पड़ेगा, कुछ जी क्या होंगे, एम होंगे, या कुछ एम क्या होंगे, जी होंगे। कुछ एम जी होंगे या कुछ जी एम होंगे। जबकि एम और जी के बीच में क्या नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हो, तो हर केस में क्या है, ये एज इट इज रहेगा। तो यही अपना आंसर है, ठीक है, कि ये इनकंसिस्टेंट, ये एक ही केस है, इसके अलग अलग केसेस नहीं है। देखते हैं, नो एम आर एच, कोई भी एम क्या नहीं है, एच नहीं है। चेक करते हैं इसको, नो एम आर एच, नो एम आर एच, एम एच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें भी कितने केस बन रहे हैं, दो केस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो अपन कह रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंसिस्टेंट विथ वन और मोर कंडीशन, वो क्या है, वो सम एच आर बोथ एम एंड जी है, यही होगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्याम इज टॉलर देन प्रदीप, Pradeep is as tall as Anurag, but Anand is shorter than Suresh, who is as tall as Anurag. If Pradeep is taller than Praveen, who is the tallest? Tallest पूछा है सब में से। देखिए करते हैं, चेक करते हैं। श्याम इज टॉलर देन प्रदीप, ठीक है, श्याम इज टॉलर देन प्रदीप। श्याम is taller than Pradeep and Pradeep is as tall as Anurag. Pradeep is as tall as Anurag. Pradeep और अनुराग दोनों क्या बराबर है, ठीक है। बट आनंद इज शॉर्टर देन सुरेश, आनंद जो है वो शॉर्टर है किससे, सुरेश से। आनंद छोटा है, शॉर्टर है किससे, सुरेश से। बट आनंद इज शॉर्टर देन सुरेश, हु इज एज टॉल एज अनुराग, सुरेश हु इज एज टॉल एज अनुराग, ठीक है। तो अनुराग के जितना टॉल है कौन, सुरेश, ठीक है। तो जितना अनुराग है उतना ही टॉल है कौन, सुरेश। और सुरेश यहाँ है, तो सुरेश से छोटा कौन है, सुरेश से छोटा कौन है, आनंद। तो आनंद इन सब से छोटा हो जाएगा। क्लियर। इफ प्रदीप इज टॉलर देन प्रवीण, बोल रहा है कि प्रदीप इज टॉलर देन प्रवीण, प्रदीप इज टॉलर देन प्रवीण, किससे टॉलर हो, प्रवीण से टॉलर हो, ठीक है। इफ प्रदीप इज टॉलर देन प्रवीण, तो प्रदीप यहाँ है, इससे छोटा ही होगा, आनंद से छोटा होगा, बड़ा पता नहीं अपने को, ठीक है। इज प्रदीप इज टॉलर देन प्रवीण, ठीक है। देन हु इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, टॉलेस्ट कौन रहा, श्याम, सबसे टॉलेस्ट कौन होगा, श्याम, ये इसका आंसर होगा। स्मॉलर पूछता तो आनंद या प्रवीण में से कोई एक आता, अपने से क्या पूछा, श्याम पूछा है, टॉलेस्ट पूछा है, टॉलेस्ट हो गया श्याम। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है धोनी स्टार्ट्स फ्रॉम हिज ऑफिस एट 8 AM on Sunday morning, travels 10 kilometer towards west and then turns to his left and walk 8 kilometer। तो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं इसको। धोनी स्टार्टेड हिज ऑफिस on Sunday morning at AM, travels 10 kilometer towards west, 10 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो 10 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। टेन किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और यहां से क्या करता है, लेफ्ट टर्न करता है।
अब यहाँ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से लेफ्ट टर्न करेगा तो किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर, और कितना जाता है 8 किलोमीटर, तो ये डायरेक्शन है, ये कितना 8 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। देन ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, ठीक है, और यहां से अगेन किलोमीटर वेस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, सॉरी ये लेफ्ट नीचे की तरफ आएगा, यहां से वेस्ट है तो यहां से लेफ्ट जाएगा इस डायरेक्शन, वेस्ट नीचे की तरफ आएगा 8 किलोमीटर, ठीक है, ये 8 किलोमीटर हो गया, राइट। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर, देन ही अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, ठीक है, और अगेन लेफ्ट टर्न लेने के बाद में यहां से लेफ्ट टर्न किस तरफ लेगा, इस डायरेक्शन में लेगा, कितना चलता है 4 किलोमीटर, इस पॉइंट पे पहुंच गया, क्लियर। एंड देन स्टॉप, ठीक है, और यहां इस पॉइंट पे आके रुक जाता है। क्या पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू हिज ऑफिस फ्रॉम पॉइंट वेयर ही स्टॉप्ड, ठीक है, इसके ऑफिस की जो यहां से ये वाली लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए देखो ये इसके पैरेलल है, तो ये अगर 4 किलोमीटर तो ये यहां से यहां तक 4 किलोमीटर हो गया, तो ये वाली लेंथ कितनी हुई, ये इसके इक्विवेलेंट हुई, ये इसके इक्विवेलेंट हुई, तो 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये लेंथ यहां हुई, ये लेंथ यहां हुई, ये कितना हो गया 6 किलोमीटर हो गया, ये लेंथ कितना है 8 किलोमीटर, ये लेंथ कितना है 6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली लेंथ पूछा आपसे, तो कितना रहेगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकालें अपन, तो कितना हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 36 प्लस 64, कितना हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। 100 का रूट कितना हो गया 10 किलोमीटर आंसर हो गया आपका, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड व्हिच ऑफ द कंक्लूजन इज लॉजिकली फॉलो। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया आपको, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर। मैंगोज जो हैं वो क्या हैं, गोल्डन इन कलर है। ऑल मैंगोज आर गोल्डन, ठीक है। नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप, कोई भी गोल्डन कलर थिंग है वो क्या नहीं है, चीप नहीं है, तो ये गोल्डन कलर थिंग क्या नहीं है, चीप नहीं है। ये लीजिए नेगेटिव रिलेशन इन दोनों के बीच में। कंक्लूजन फर्स्ट दिया हुआ, ऑल मैंगोज आर चीप, ऑल मैंगोज आर चीप नहीं होंगे, सारे के सारे मैंगो कहाँ रखे हुए हैं, गोल्डन में रखे हुए हैं, गोल्डन चीप नहीं है, और सारे के सारे मैंगो गोल्डन में हैं। जब सारे के सारे मैंगो गोल्डन में, तो गोल्डन चीप नहीं है, गोल्डन चीप नहीं है तो मैंगो भी चीप नहीं होंगे, तो ये क्या है, गलत है, ऑल मैंगोज आर चीप। बोल रहा है गोल्डन कलर मैंगोज आर नॉट चीप, बोल रहा है गोल्डन कलर मैंगोज है वो चीप नहीं है। यस एब्सोल्युटली राइट है कि गोल्डन कलर जो मैंगो है, गोल्डन कलर क्या नहीं है, चीप नहीं है, तो गोल्डन कलर के अंदर क्या रखा हुआ, मैंगोज रखे हुए हैं, जो गोल्डन कलर मैंगोज है वो क्या नहीं है, चीप नहीं है, तो गोल्डन कलर मैंगोज आर नॉट चीप। ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड फॉलोज, ये रहा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 to 20 are based on the following, ठीक है। ब्लैक स्मिथ हैज 5 आयरन आर्टिकल्स, ठीक है, छोटा सा पजल है, करते हैं इसको। अब ब्लैक स्मिथ हैज 5 आयरन आर्टिकल्स ए बी सी डी एंड ई। एक जो ब्लैक स्मिथ है उसके पास में कितने हैं, 5 नंबर ऑफ आयरन के आर्टिकल हैं, ठीक है। ईच हैविंग डिफरेंट वेट, इन सब का वेट क्या है, अलग अलग है। बोल रहा है ए वेट्स ट्वाइस एज मच एज बी, ए का जो वेट है, सॉरी ए का जो वेट है वो क्या है, ट्वाइस एज मच एज बी, यानी बी का दुगुना है, तो ए इक्वल्स टू 2b लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट।
बी वेट्स 4.5 टाइम्स एज मच एज सी। बी का जो वेट है वो सी का 4.5 मल्टीपल है, 4.5 टाइम्स है, 4.5 गुना है। ठीक है। सी वेट्स हाफ एज मच एज डी। डी के वेट का क्या है, आधा है किसका, सी का वेट। तो अपन कह सकते हैं डी इक्वल्स टू 2c, डी इक्वल्स टू 2c। या तो ये कहें सी का वेट डी से आधा है, या फिर अपन कहें डी का वेट सी का दुगुना है। ठीक है। डी वेट्स हाफ एज मच एज ई। ठीक है। डी का वेट जो है वो अगेन क्या है, हाफ एज मच एज ई। तो अपन कह सकते हैं ई इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू 2d। ठीक है। डी का वेट हाफ है किसका, ई का, और ई से हाफ है तो अपन ये कह सकते हैं कि हाफ ई इक्वल टू डी, या फिर कह सकते हैं ई इक्वल्स टू 2d। अब बोल रहा है ई वेट्स लेस देन ए बट मोर देन सी। ई का जो वेट है, ई का जो वेट है वो है लेस देन ए, ठीक है, बट मोर देन सी। तो ई का वेट जो है वो सी से ज्यादा है। ठीक है। सी से ज्यादा है ई का वेट, और ए से क्या है, कम है। ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज ग्रेटर देन ई, ए इज ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन सी। ई का वेट है, ई का वेट है वो ए से कम है और सी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है। अब देखिए इनका सबका वेट निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज हैवीएस्ट इन द वेट। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज हैवीएस्ट इन द वेट। हैवीएस्ट पूछा है तो अपन देखिए हैवीएस्ट निकालते हैं। E इक्वल्स टू 2d, D इक्वल्स टू 2c। तो देखिए सबसे कम वेट किसका रहा, C का। ठीक है। C से ऊपर वेट किसका रहा, D का। कितना, 2c। यहां लिख देते हैं, सबसे कम वेट है C का, उससे ज्यादा वेट है D का। D का वेट कितना है, 2c, 2c के बराबर, D इक्वल्स टू 2c। उससे ऊपर ज्यादा वेट रहेगा वो किसका रहेगा, देखिए E और B में चेक करते हैं। E इक्वल्स टू 2d और 1d इक्वल टू 2c, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4c। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं E इक्वल्स टू 4c। भाई यहां क्या है, E इक्वल्स टू 2d है, D इक्वल्स टू 2c, तो E इक्वल्स टू 2d। D की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे D की जगह लिख सकते हैं, देखिए D की इक्वल्स टू क्या, 2c, 2c। तो E इक्वल्स टू कितना हो गया, 4c। ठीक है, ये लिख सकते हैं A इक्वल्स टू 4c। B इक्वल्स टू कितना है, 4.5c, और A इक्वल्स टू कितना है, 2b। ठीक है। सबसे छोटा C, फिर E, फिर D, फिर E, फिर B, फिर A। क्या पूछा था, हैवीएस्ट इन वेट। हैवीएस्ट कौन रहेगा, A रहेगा। हैवीएस्ट अगर अपन देखेंगे तो कौन है, A है। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 to 20 नंबर क्वेश्चन। Which of the following represents the descending order of the weight of the articles। डिसेंडिंग ऑर्डर है, वेट का क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले बड़ा, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उसके बाद उसके बाद। तो अपन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये लीजिए A B E D C, A B E D C, A B E D C, यही है। Which of the following represent descending weight of डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 to 23 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। देयर आर 3 स्विचेस A, B and C which can be in on off पोजीशन। बोल रहा है 3 स्विचेस हैं A, B and C, तीनों कैसे रह सकते हैं, ऑन और ऑफ पोजीशन में रह सकते हैं। दियर सेटिंग चेंज एज पर द फॉलोइंग रूल्स। बोल रहा है कि इनकी जो सेटिंग है, ये 3 स्विचेज हैं, ऑन ऑफ रह सकते हैं, इनकी सेटिंग इन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इफ A इज द ओनली स्विच एज ऑन, चेंज B टू ऑन। कंडीशंस लिखते हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या है, इफ A इज द ओनली स्विच एज ऑन, A ऑन है तो
ए बी सी, तीन स्विच हैं, ठीक है। ओनली ए ऑन, ओनली ए इज ऑन, ओनली क्या हो, ए ऑन हो, ठीक है। इफ ए इज ओनली स्विच एज ऑन, चेंज बी टू ऑन, बी को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। बी को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा बोल रहे हैं इफ ए एंड बी आर ओनली स्विचेस एज ऑन, अगर ए और बी ऑन हो, ठीक है। सेकंड केस, ओनली ए एंड बी आर ऑन, ए और बी ऑन हो, चेंज सी टू ऑन, सी को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज सी टू ऑन, लीजिए इस केस में ए ऑन था, बी को ऑन करना पड़ेगा, सिर्फ ओनली ए ऑन हो तो बी को ऑन करना पड़ेगा, ओनली ए और बी ऑन हो तो सी को भी ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इफ ऑल द थ्री स्विचेस आर ऑन, चेंज सी टू ऑफ, थर्ड कंडीशन, ऑल द थ्री स्विचेस आर ऑन, ए बी और सी तीनों क्या हो, ऑन हो, तो सी को क्या करना पड़ेगा, चेंज सी टू ऑफ, सी को ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन आ गई अपने पास में। फॉर ऑल अदर सिचुएशंस, ऑल स्विचेस इन ऑन आर चेंज टू ऑफ, फॉर ऑल अदर सिचुएशंस, बाकी की जो सिचुएशंस होंगी, ठीक है, उसमें ऑल स्विचेस इन ऑन आर चेंज टू ऑफ एंड ऑल स्विचेस ऑफ आर चेंज टू ऑन। इस तीन कंडीशन के अलावा जो भी कंडीशन होगी, चौथी कंडीशन ये है कि इन तीन के अलावा अगर कोई भी ऑन ऑफ का कॉम्बिनेशन बनता है तीनों स्विचेस में, तो जो ऑन होगा वो ऑफ हो जाएगा और जो ऑफ होगा वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। इफ स्विच ए एंड बी आर ऑन एंड सी इज ऑफ, देयर चेंज्ड सेटिंग विल बी। अब क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर ऑन, ए ऑन है, बी ऑन है, ठीक है, और सी ऑफ है। तो इसका मतलब कंडीशन देखिए, ओनली ए एंड बी आर ऑन है, ओनली ए एंड बी आर ऑन, और जब ओनली ए एंड बी आर ऑन होंगे तो सी को कैसा करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो सी को ऑन चेंज करना पड़ेगा, ऑफ टू ऑन, सी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ऑफ से ऑन पे ले जाना पड़ेगा। तो क्या सिचुएशन रहेगी, ए भी ऑन हो जाएगा, बी भी ऑन हो जाएगा और सी भी ऑन हो जाएगा। ए ऑन बी ऑफ नहीं होगा, ए ऑन बी ऑन सी ऑन, ये रहेगा, तीनों ऑन केस में आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ ओनली बी इज ऑन, ओनली बी इज ऑन, इफ ओनली बी इज ऑन द चेंज्ड सेटिंग विल बी। अब देखिए ओनली बी इज ऑन में क्या केस था, ओनली ए ऑन, ओनली ए बी ऑन, ए बी सी ऑन, ओनली बी का कोई केस नहीं था, ओनली बी का कोई केस नहीं है, तो ये फोर्थ केस में आएगा। बाकी के सारे स्विचेस के लिए जो ऑन है उसको ऑफ करना पड़ेगा, ऑफ है उसको ऑन करना पड़ेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, इफ ओनली बी इज ऑन, ठीक है, बी ऑन होगा, ठीक है, ओनली बी इज ऑन, तो ए बी एंड सी, ए को ऑफ करना पड़ेगा, बी को ऑफ करना पड़ेगा, सॉरी हाँ, बी को, ए को ऑन करना पड़ेगा। ओनली बी ऑन है तो डेफिनेटली ए ऑफ होगा, यहां लिख देते हैं। ओनली बी ऑन है तो देखिए क्या सिचुएशन रहेगी, ए बी सी, ये ऑन है, ये ऑफ है और ये ऑफ है, ठीक है। और चेंज होगा, ऑफ क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, और ऑफ क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो द चेंज्ड सेटिंग विल बी ऑन ऑफ ऑन, ए ऑन बी ऑन सी ऑन नहीं होगा, ऑन ऑफ ऑन ये हो जाएगा। ये मैच कर रहा है अपनी सिचुएशन से, ऑन ऑफ ऑन, ऑन ऑफ ऑन, क्लियर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ओनली बी इज ऑन इन द चेंज्ड सेटिंग, अब बोल रहा है चेंज्ड सेटिंग में बी ऑन है, ए बी सी, इफ ओनली बी इज ऑन इन चेंज्ड सेटिंग which of the following could have been the original setting। ठीक है, अब देखिए चेंज्ड की बात कर रहा है, सबसे पहले चेंज्ड लिखेंगे अपन। चेंज्ड में क्या है, ओनली बी क्या है, ऑन है। चेंज होने के बाद में चेंज सेटिंग में ये ऑन है और ये ऑफ है और ये ऑफ है। ठीक है, चेंज सेटिंग में क्या है, ओनली बी ऑन है, बी ऑन है। तो देखिए प्रीवियस कंडीशन में चेंज सेटिंग में बी क्या हो सकता था, बी ऑफ हो सकता था, तो बी से ऑफ से ऑन हुआ है, और ओनली बी इज ऑफ, बी ऑफ चेंज सेटिंग है। ठीक है, ये ऑफ हुआ है, ये ए है। अब देखिए आप यहां कॉम्बिनेशन बनाइए, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ए ऑन बी ऑन सी ऑन। अगर तीनों ऑन हो, ऑन ऑन ऑन, अगर तीनों ऑन होते, फर्स्ट केस ले रहे हैं अपन ये वाला, अगर तीनों ऑन होते, तीनों ऑन होते तो देखिए केस क्या था अपना, तीनों ऑन होंगे तो सी को ऑफ होना पड़ेगा, सी को कैसा होना पड़ेगा, ऑफ होना पड़ेगा, बाकी कैसे होंगे, ऑन होंगे। तो इस केस में देखिए सी को ऑफ होना पड़ेगा, बाकी कैसे होंगे, ऑन होंगे, बाकी ऑन होंगे, तो ए ऑफ है, इसको भी ऑन, ये भी ऑन, ये ऑफ होता तो फर्स्ट केस अप्लाई होता, तो ये केस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मान लीजिए ऑन, फर्स्ट केस अप्लाई नहीं हो रहा, दूसरा केस अप्लाई करके देखते हैं, ए ऑन होता, बी ऑफ होता और सी ऑन होता, ए ऑन बी ऑफ और सी ऑन, दूसरा केस अप्लाई करके देखते हैं। अगर ऐसा होता तो इसमें क्या ए एंड सी ऑन है, ए एंड सी ऑन है, ए ओनली ए एंड सी ऑन हो ऐसा कोई केस नहीं है, और ए और सी ऑन हो ऐसा केस नहीं है, तो ये फोर्थ केस में आता है। फोर्थ केस क्या था कि ऑन का ऑफ, ऑफ का ऑन, तो यहां हुआ है क्या, ऑन का ऑफ। ठीक है, ऑन का ऑफ, ऑफ का ऑन, ऑन का ऑफ, फोर्थ केस अप्लाई हो रहा है इसमें, ऑन का ऑफ हो गया, ऑफ का ऑन हो गया और ऑन का ऑफ हो गया, फोर्थ केस था। ऐसा फोर्थ केस था कि ऑल अदर कंडीशन जो बनी थी उसमें कह रहा था कि ऑन का ऑफ हो जाएगा और ऑफ का ऑन हो जाएगा, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है सेकंड वाला केस। तीसरा केस आप उठा के देखें, ए ऑफ हो, मान लीजिए ए ऑफ होता और बी ऑन होता और सी ऑफ होता, मान लीजिए ओरिजिनल केस ये है। अब देखिए ए ऑफ और बी ऑन हो, ठीक है, ए और सी ऑफ हो, ऐसा कोई तीन केस नहीं बने थे, ओनली ए बना था, ओनली ए और बी बना था ऑन का, और ए बी सी तीनों ऑन का बना था, तो ये ऑफ का ऑफ हो गया, ऑन का ऑन होगा, ऑफ का ऑफ हो गया। फोर्थ कंडीशन भी इस पे अप्लाई नहीं होती है क्योंकि ये चेंज नहीं हुए, इसलिए ये भी नहीं होगा। और फोर्थ डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, अगर ये भी ऑफ होता और ये भी ऑफ होता और ये ऑन होता, ठीक है, सी ऑन, ओनली सी ऑन हो ऐसा कोई केस नहीं था, ए और बी ऑफ और ओनली सी ऑन हो ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं है, तो फोर्थ कंडीशन में आएगा, और फोर्थ कंडीशन में आएगा तो ऑफ का ऑन होता, ऑफ का ऑन होता और ऑन का ऑफ होता, जो कि ये क्या गलत है, ये वाला ऑफ का ऑफ रह गया, इसलिए फोर्थ कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी। आपका आंसर क्या होगा, बी। क्लियर, कंडीशन अप्लाई करके चेक करना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ द थर्ड डे ऑफ ए मंथ फॉल्स ऑन फ्राइडे, एक मंथ का जो थर्ड डे है, ठीक है, फॉल्स ऑन फ्राइडे, व्हाट डे विल बी ऑन द फोर्थ डे आफ्टर 21st ऑफ द मंथ। बोल रहा है द थर्ड डे क्या है, फ्राइडे है, व्हाट विल बी द डे ऑन द फोर्थ डे आफ्टर 21st ऑफ द मंथ। देखिए थर्ड डे है, थर्ड डे क्या है, फ्राइडे, थर्ड डे फ्राइडे। बोल रहा है व्हाट विल बी द डे ऑन द फोर्थ डे आफ्टर 21st, 21st के बाद फोर्थ डे कौन सा होगा, 21st, 21st प्लस 4 कितना हो गया, 25th, कौन से डे की बात कर रहे हैं, 25th डे की बात, 21st प्लस 4
25 डे की बात कर रहा है, 22, 23, 24, 25, ठीक है, 25 की बात कर रहा है। थर्ड डे है वो फ्राइडे है, थर्ड से आपको किस पे आना है, 25 पे आना है, थर्ड से 25 पे आना, तो थर्ड प्लस 25, थर्ड प्लस 21 इक्वल्स टू 24, ठीक है। थर्ड को अगर फ्राइडे है तो 21 अगेन क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है, ये क्या हुआ, फ्राइडे। 7 डेज का एक साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। फोर्थ से लेकर फर्स्ट 7 डेज देखिए, 1 to 7 एक साइकिल कंप्लीट, 1 to 7 2 साइकिल कंप्लीट, और 15 से 21 3 साइकिल कंप्लीट। और साइकिल कंप्लीट हो तो कहाँ स्टार्ट होगा, फ्राइडे से स्टार्ट होगा, ठीक है, खत्म होगा, स्टार्ट होगा, खत्म होगा। तो ये अपने पास में क्या, ये थर्ड फ्राइडे था तो 24 क्या फ्राइडे है, और किसकी बात पूछा है, 25 की पूछा है, तो 24 + 1, ठीक है, ये फ्राइडे है, तो 24 + 1 क्या हो गया, सैटरडे, ठीक है, ये क्या आ गया, सैटरडे। आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है कि थर्ड डे दिया हुआ था, 21 के बाद फोर्थ पूछा था, इसका मतलब 25 की बात करें, 25 की बात करें तो थर्ड से 25 तक चलेंगे अपन, थर्ड से 25 चलेंगे तो कितने डेज हो गए, 22 डेज हो गए, ठीक है, 22 डेज हो गए, तो 21 डेज तक तो साइकिल रिपीट होगा ना, फ्राइडे टू थर्सडे, फ्राइडे टू थर्सडे, फ्राइडे टू थर्सडे, ठीक है। जैसे ही अपन 21 24 को पहुंचे, कौन सा आ जाएगा, सेम डे, फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे के अगला दिन पूछा तो क्या हो गया, सैटरडे, ये आपका आंसर। क्लियर, इसी तरीके से करना, मैनुअल काउंटिंग आपको नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है जिमी सो टाइम व्हाइल गोइंग टू टेनिस कोर्ट, ही सो द आर एंड इज 20 डिग्री अवे फ्रॉम 4, ठीक है। आफ्टर ही टर्न फ्रॉम टेनिस कोर्ट ही नोटिस्ड दैट द आर एंड इज 20 डिग्री अवे फ्रॉम 4। जब कोर्ट में गया तब क्या था, 20 डिग्री आर एंड 20 डिग्री अवे फ्रॉम 4, और जब कोर्ट से वापस आया तब भी आर एंड इज 20 डिग्री अवे फ्रॉम 4, 4 से 20 डिग्री दूर है। इफ he took 10 minutes to go to the tennis court and he walked at the same speed while going to the tennis court and while returning, how much time did he spend at the tennis court। ये कह रहा है कि जब कोर्ट गया तब भी आर एंड जो है 4 से 20 डिग्री दूर था, और जब वापस आया तब भी 4 से क्या 20 डिग्री दूर था। तो एक ही केस हो सकता है दो सिचुएशन में, कि 4 o'clock से पहले 20 डिग्री पहले और 4 o'clock के 20 डिग्री बाद, ठीक है। तो दो ही सिचुएशन हो सकती है, गया तब पहले था 20 डिग्री फार, और आया तब 20 डिग्री 4 से बाद में था, ठीक है। बोल रहा है कि जाने में 10 मिनट्स लगे और आने में भी क्या 10 मिनट्स लगे, तो बताइए उसने कोर्ट पे कितना टाइम स्पेंड किया। तो देखिए पहले तो अपन कहें दो सिचुएशन की बात करते हैं, क्लॉक की अगर बात करें 1 2 6 7 8 9 10 11, आर एंड की बात कर रहा है, बोल रहा है आर एंड जो है 4 बजे से कितना था 20 डिग्री, यानी कि ऑलमोस्ट यहां था 20 डिग्री, और उसके बाद में भी 20 डिग्री था, तो ऑलमोस्ट कहां था, यहां था आर एंड, ठीक है। तो यहां से इस तरफ कितना था 20 डिग्री, और यहां से इस तरफ कितना था 20 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री, तो कितना हो गया 40 डिग्री टोटल, 20 + 20 40 डिग्री, जाने और आने के बीच में 40 डिग्री। अब देखिए उसने जाने में, कोर्ट तक जाने में 10 मिनट्स और रिटर्न होने में 10 मिनट्स, टोटल कितना हो गया 20 मिनट्स। 20 मिनट्स उसने आने जाने में लगा दिए। करते हैं कैलकुलेशन, आर एन एक मिनट में 1 मिनट में चलता है ½ डिग्री, ठीक है, या फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं, आर एंड है वो ½ डिग्री चलने में लगाता है 1 मिनट,
आर एंड है वो 1 मिनट में कितना चलता है, आधा डिग्री। 1 मिनट में कितना चलेगा, आधा डिग्री। तो यहाँ कितना डिग्री चला है, 40 डिग्री। वो 40 डिग्री चलने के लिए देखिए 40 डिग्री चलने के लिए कितने मिनट लेगा यहाँ पर, 80 मिनट्स। ठीक है, 40 डिग्री चलने के लिए यहाँ कितना मिनट लेगा, 80 मिनट्स। ठीक है भाई, 1 मिनट में 2 डिग्री आधा डिग्री चलता है, तो जब 40 मिनट चलेगा तो कितना टाइम लेगा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कितना लेगा, 80 मिनट्स। ठीक है, 80 मिनट्स ये टोटल टाइम ले रहा है। टोटल टाइम कितना था, 80 मिनट्स। 80 माइनस 10 मिनट्स आपने यहाँ माइनस कर दिए, सॉरी 20 मिनट आपने यहाँ माइनस कर दिए जो वो कोर्ट में गया था। 80 माइनस 20 मिनट्स ट्रेवलिंग टाइम, और ये क्या था, टोटल टाइम। ठीक है, तो आपके पास में कितने बचे, 60 मिनट। 60 मिनट क्या किए उसने, कोर्ट पे स्पेंड किए। कितने मिनट स्पेंड किए कोर्ट पे, 60 मिनट स्पेंड किए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, टोटल टाइम निकाल लिया आपने, कितनी डिग्री चला था, 20 पहले 40 डिग्री चला। 40 डिग्री 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, तो 40 डिग्री चलने के लिए आर एंड को 40 डिग्री चलने के लिए कितना लगेगा, 80 मिनट्स लगेंगे, जिसमें से 10 मिनट उसने कोर्ट जाने में लगाया, 10 मिनट कोर्ट आने में लगाया। 20 मिनट से 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60 मिनट उसने कोर्ट पे स्पेंड किए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 to 28 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। अगेन एक छोटा सा पजल है। अनु इज टॉलर देन चीनी। अनु इज टॉलर देन चीनी। ठीक है, अनु चीनी से टॉलर है। इनु इज शॉर्टर देन बीनू। इनु इज शॉर्टर देन बीनू। ये बीनू है, बीनू से शॉर्टर कौन है, इनु। इनु इज शॉर्टर देन बीनू। अनु इज शॉर्टर देन डैनी। अनु इज शॉर्टर देन डैनी। अनु है वो शॉर्टर किससे, डैनी से। ये लीजिए, अनु इज शॉर्टर देन डैनी। इनु इज टॉलर देन अनु। इनु इज टॉलर देन अनु। यहां इनु इज टॉलर देन अनु। अनु से टॉलर होगी इनु, और अनु से टॉलर होगी इनु, तो यहां बीनू भी टॉलर होगी अनु से, और डैनी और बीनू में कंफर्म नहीं है कि कौन टॉलर है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक टॉलर होगा, ये कंफर्म नहीं है कौन टॉलर है, या फिर दोनों सेम एज है, सेम हाइट के होंगे, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, इनु से अनु, इनु से इनु अनु से बड़ी हुई, तो ये क्या हो गया, बीनू भी इससे टॉलर हो गई। पूछ रहा है द बेस्ट आंसर टू हु इज द टॉलेस्ट। हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट देखिए बीनू भी हो सकती है और कौन, डैनी भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक टॉलर हो सकता है। डैनी, बीनू, डैनी और बीनू बोथ। ठीक है, यहां पे अपना आंसर होगा डैनी और बीनू, दोनों में से कोई एक टॉलर होगा। या तो कौन होगा, डैनी होगा, या फिर कौन होगी, बीनू होगी। इन दोनों में से कोई एक टॉलर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है हु इज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कौन है, देखिए पता करते हैं शॉर्टेस्ट कौन है। ठीक है, देखिए ये दोनों चारों अनु से बड़े हैं, ये तीनों, ये अनु और अनु से छोटे कौन, चीनी। तो चीनी क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। चीनी इज द शॉर्टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement would help to logically order the person according to their heights। ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी वजह से अपन उनकी हाइट निकाल सकते हैं। बोल रहा है बीनू इज 7 फीट टॉल। ठीक है, बीनू इज 7 फीट टॉल। अब बीनू क्या है, 7 फीट टॉल है, तो इससे कोई सेंस नहीं है। पता नहीं डैनी कितना टॉल है। ठीक है, डैनी और बीनू का नहीं पता ना, यहाँ पता कि सबसे छोटा चीनी, फिर अनु, फिर इनु, इन दोनों का पता नहीं है कौन बड़ा है। तो इन दोनों में किसी की हाइट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की हाइट हो तो पता चल जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीनू इज 7 फीट टॉल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, सेकंड, डैनी एंड बीनू डू नॉट हैव इक्वल हाइट। ठीक है, देखिए यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डैनी और बीनू इक्वल हाइट नहीं है, इन दोनों की इक्वल हाइट नहीं है, ये माना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा हाइट किसकी है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट भी इस हाइट के ऑर्डर को डिफाइन नहीं करता है। थर्ड,
इनू इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, इनू इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, इनू इज द टॉल, नहीं हो ही नहीं सकता, ये स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो, जो फैक्ट दी उनके साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, इनू टॉलेस्ट, इनू टॉलेस्ट हो ही नहीं सकते, बीन और दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। डैनी इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, डैनी इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, चेक करते हैं, बोले डैनी इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। अगर डैनी टॉलेस्ट हो गया, देखिए इन दोनों का नहीं पता था, डैनी टॉलेस्ट हो गया, डैनी टॉलेस्ट हो गया तो उसके बाद कौन आएगा, बीनू आएगा, बीनू के बाद कौन आ गया, इनू, इनू के बाद अनु, और अनु के बाद चीनी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आंसर करने के लिए, इनके हाइट के ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए सफिशिएंट है, डैनी इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए क्रिकेट सीजन इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, बोल रहा है क्रिकेट सीजन में इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, वेस्ट इंडीज डिफीटेड इंडिया ट्वाइस, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड विंडीज ट्वाइस, इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस एंड वेस्ट इंडीज defeated New Zealand twice. Which country has lost most number of times? देखिए कौन कौन है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है और न्यूजीलैंड है। बोल रहा है इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, तो इंडिया 0 लॉस, ऑस्ट्रेलिया 2 लॉस। अपने को डिफीटेड पूछना है, मोस्ट लॉस्ट ऑफ टाइम पूछना है, मोस्ट लॉस्ट ऑफ टाइम देखते हैं। विंडीज डिफीटेड इंडिया ट्वाइस, ठीक है, तो विंडीज जो है, विंडीज ने ट्वाइस, ये 2 डिफीट आ गए इंडिया के पास में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड विंडीज ट्वाइस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड विंडीज ट्वाइस। ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार हरा दिया किसको, विंडीज को, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया हाँ यहां तक आ गए। इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, इंडिया ने न्यूजीलैंड को 2 बार डिफीट किया, ये लीजिए, ठीक है, 2 बार ये। एंड विंडीज डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, और विंडीज ने भी 2 बार न्यूजीलैंड को डिफीट किया, तो इसका टोटल डिफीट कितना हुआ, 4। इसका टोटल डिफीट कितना हुआ, 4। इसका टोटल डिफीट कितना हुआ, 2। इसका टोटल डिफीट कितना हुआ, 2, और इसका टोटल डिफीट कितना हुआ, 2। तो अपना आंसर क्या हो गया, न्यूजीलैंड। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, निर्मल सेड, एक वुमेन की तरफ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है। सी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, ठीक है। देखिए सी इज द डॉटर ऑफ, यहां से लेते हैं, माई मतलब कौन बात कर रहा है, माई मतलब निर्मल बात कर रहा है, तो निर्मल हो गया, ठीक है। माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, निर्मल, निर्मल्स वाइफ, यहां लिख लेते हैं निर्मल्स वाइफ। बोल रहा है माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, इसकी वाइफ के ग्रैंडफादर, इसकी वाइफ के फादर और उनके फादर, तो इनकी वाइफ के ग्रैंडफादर्स, ठीक है। ओनली चाइल्ड, माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, निखिल्स वाइफ, इसके ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड कौन, ये आ गया, इस पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ, इसकी क्या है, डॉटर है, सी इज द डॉटर ऑफ। अब देखिए इसकी डॉटर की बात करें तो इसकी डॉटर क्या होगी, एक तो ये हो गई और इसकी कोई सिस्टर भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है ना। इसके डॉटर की बात करें, उसके ओनली चाइल्ड के डॉटर की बात करें, ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, ठीक है, डॉटर ऑफ द ग्रैंडफादर्स ओनली, ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड, ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड का कौन रहा, इसकी वाइफ का फादर, और इसकी वाइफ के फादर की डॉटर, इसके वाइफ की फादर की डॉटर खुद भी हो सकती है और इसकी वाइफ की सिस्टर भी हो सकती है।
हाउ द वुमेन इज रिलेटेड टू निर्मल, ठीक है, ये वुमेन रिलेट कैसे इसको इंडिकेट करते हुए पूछा है, ठीक है, तो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, वुमेन निर्मल से कैसे रिलेट कर सकती है, ठीक है, हाउ द वुमेन रिलेटेड टू द निर्मल, वाइफ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर और नॉट, देखिए ये निर्मल की वाइफ भी हो सकती है और वाइफ की सिस्टर होगी तो सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, तो यहाँ वाइफ भी हो सकती है, ठीक है, और वाइफ भी हो सकती है और सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक होगी, वाइफ और सिस्टर इन लॉ, दोनों में से कोई एक होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस 31 टू 33। अगेन क्या है, एक पजल दिया हुआ है, क्लियर करते हैं इसको। देयर आर 5 पर्सन्स ए बी सी डी ई स्टैंडिंग ऑन 6 स्टेप्स, 6 स्टेप्स पे खड़े हुए हैं, 6 सीढ़ियों पे खड़े हुए हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 नंबर ऑफ पर्सन है, 6 नंबर ऑफ स्टेप्स पे खड़े हुए हैं, फ्रॉम द बॉटम एट मोस्ट 1 पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ईच स्टेप, स्टेप्स पे खड़े हैं, सीढ़ियों पे खड़े हैं, 5 नंबर ऑफ पर्सन है, 6 सीढ़ियों पे खड़े हैं, एक सीढ़ी पे एक ही पर्सन खड़ा होता है, एट मोस्ट 1 पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ईच स्टेप, द स्टेप नंबर ऑन विच ए इज स्टैंडिंग इज 2 लेस देन दैट ऑफ सी, ठीक है, बोल रहा है यहां से स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, चेक करते हैं इनको। द स्टेप नंबर ऑन विच ए इज स्टैंडिंग इज 2 लेस देन ऑफ सी, सी से 2 कम है, तो सी है तो 1 और 2, यहां कौन खड़ा है, ए खड़ा है, ठीक है, इनके बीच में इस तरह से गैप है कि सी से ए पे, जिस सीढ़ी पे ए खड़ा है, जिस स्टेप पे ए खड़ा है वो सी से 2 नीचे है। स्टेप नंबर ऑन विच बी इज स्टैंडिंग इज 1 मोर दैट देन दैट ऑफ डी, बी इज स्टैंडिंग, जहां बी खड़ा है, ठीक है, इज 1 मोर देन दैट ऑफ डी, जिसपे बी खड़ा है वो डी से एक ऊपर है, बी इज स्टैंडिंग इज 1 मोर देन दैट ऑफ डी, डी से एक ज्यादा है बी, तो डी से एक स्टेप ज्यादा है, जस्ट ऊपर वाले पे कौन आ गया, बी आ गया, ठीक है, ये फैक्ट्स है। बोल रहा है इफ ए इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, तो वेरिएबल्स बनेंगे, ठीक है, इफ एंड बट के क्वेश्चन बनेंगे, 2 कंडीशन अपने पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट पूछा इफ ए इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप फर्स्ट, मान लीजिए स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप 1 2 3 4 5 और 6, इफ ए इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप फर्स्ट, अगर ए यहां खड़ा है स्टेप फर्स्ट पे है तो ए के बाद एक गैप और यहां कौन रहेगा, सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या ट्रू होगा, देखिए ए यहां खड़ा है तो डॉट सी यहां, ये 3 बुक होगी, अब क्या आ सकता है बी और डी, डी यहां आए, बी यहां आए और ये वैकेंट रहे, ये खाली रहे, ये कैसा रहे, खाली रहे, ये पॉसिबल है, या फिर क्या हो सकता है ए यहां आए, ए यहां आए डॉट सी यहां आए, ये खाली रहे, यहां डी और यहां बी, ये 2 केस पॉसिबल हैं, ठीक है, ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है, ठीक है, 2 केस पॉसिबल हैं, दोनों केस देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बी इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप 2, स्टेप 2 पे बी है, ठीक है, अच्छा एक केस और पॉसिबल है, ए यहां हो, यहां खाली हो, यहां सी हो, यहां डी हो, यहां बी हो, अपने एक एक स्टेप छोड़ दिया ना, देखिए एक पर्सन छोड़ दिया अपने, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये कैसे हो सकता है कि ई यहां बैठे, यहां कौन बैठे, ई यहां बैठे, ई यहां बैठे, ये खाली हो, ये बी डी यहां बैठे, अगेन ई यहां बैठे, ये खाली हो, बी डी वहां बैठे, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, ए यहां बैठे डॉट ये खाली हो,
ठीक है, ये स्पेस हो, सी यहाँ बैठे, डी यहाँ बैठे, बी यहाँ बैठे, ई यहाँ बैठे। ठीक है, दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता है, दूसरा पॉसिबल हो सकता है कि ए यहाँ बैठे डॉट ये खाली हो, सी यहाँ बैठे, यहाँ ई बैठे, यहाँ डी बैठे और यहाँ बी बैठे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ ऑप्शन बन सकते हैं, ए यहाँ बैठे, ई यहाँ बैठा, दूसरे में ए यहाँ बैठे, ई यहाँ बैठे, यहाँ सी बैठे, यहाँ डी बैठे, यहाँ बी बैठे और ये खाली हो। ठीक है, ये सेकंड स्टेप इस तरह से बन गया। ठीक है, अपन ने वही बना लिए सारे के सारे ऑप्शंस। ठीक है, इस तरह से अपने पास में वेरिएबल्स बन के बहुत सारे। बोला बी इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड पे बी बैठे। ठीक है, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सी इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप 4, सी इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं। ए इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप 3, ए इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप 3, ई स्टेप सेकंड पे आ सकता है, स्टेप 4 पे आ सकता है, स्टेप 6 पे आ सकता है, स्टेप 3 पे नहीं आ सकता। ठीक है, डी इज स्टैंडिंग वन ऑफ द step higher than C. If A is standing on step front, which of the following is true? D is standing one step higher than C. D है वो C से एक स्टेप ऊपर जाए, बिल्कुल सही है। देखिए किसी भी केस में देखिए C से ऊपर D है, C से ऊपर D है, ठीक है, और C से ऊपर D है। किसी भी केस में यहाँ भी देखिए C से ऊपर D है, यहाँ भी। ठीक है, तो ये क्या पॉसिबल है कि D is one step higher than C। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, बिल्कुल D is one step higher than C। ठीक है, यहां पे भी C से ऊपर एक स्टेप खाली। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ D इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप 1, दो स्टेटमेंट दिए हुए थे अपने, दोनों स्टेटमेंट ये वाले ड्रॉ कर लेते हैं आगे, C डॉट A B O D। A डॉट C और D और B, दोनों कंडीशन अपन ने लिख ली है जो उसमें दी हुई थी। बोल रहा है इफ D स्टैंडिंग ऑन स्टेप फर्स्ट, D स्टेप फर्स्ट पे आए, 1 2 3 4 5 6, D कहां आए, स्टेप फर्स्ट पे आए। इफ D is standing on step first, on which step A could be standing, A किस स्टेप पे आ सकता है। देखो D यहां आए तो D किस पे आया है, स्टेप फर्स्ट पे आया। स्टेप फर्स्ट पे D है तो उसके जस्ट ऊपर कौन रहेगा, B। तो ये तो हो गए फिक्स दोनों, ये दोनों फिक्स हो गए। तो अब क्या हो सकता है, A यहां आए, ये स्पेस खाली हो, C यहां बैठ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस D यहां बैठे, B डेफिनेटली यहां आएगा, ये स्पेस अगर अपन छोड़ दें तो A यहां बैठे, ये डॉट, ये C। ठीक है, दूसरा अपन तीसरा स्पेस, तीसरा अगर ऑप्शन देखें, D यहां बैठा, B यहां बैठा, एक और दो स्पेस छोड़ के A को यहां बैठाएंगे, दो C ऊपर निकल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला केस जो है ये C यहां आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास में क्या है, A के बैठने के दो ऑप्शन हो गए, या तो एक इस पे बैठे, इस केस में यहां बैठेगा, या फिर एक इस पे बैठे, इस केस में यहां पे बैठेगा। ये कौन सा 3 पे, ये कौन सा स्टेप 4 पे है। 3 और 4, 2 और 4, 2 3 और 5, 4 और 5, 3 और 4 ओनली। ठीक है, ये केस पॉसिबल है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ देयर आर 2 स्टेप इन बिटवीन द स्टेप ऑन विच A एंड D। ठीक है, देखो ये दोनों कंडीशन है, ये आगे लिख लेते हैं अपन, C डॉट A स्टार्टिंग की जो कंडीशंस अपने पास में दी हुई थी, D और B। क्लियर, बोला इफ देयर आर 2 स्टेप इन बिटवीन द स्टेप ऑन विच A एंड D आर स्टैंडिंग, A मस्ट बी स्टैंडिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, बोल रहा है A और D के बीच में कितने स्टेप्स हो, 2 स्टेप्स हो। तो मान लीजिए A यहां बैठा है, ये C यहां बैठेगा और C यहां बैठेगा, A यहां बैठा है तो C यहां बैठेगा, C यहां बैठेगा तो D यहां बैठेगा। एक ऑप्शन अवेलेबल है।
ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ए यहां बैठे, सी यहां बैठेगा, डी यहां बैठेगा। ठीक है, अगर डी यहां बैठेगा तो इसमें बी यहां बैठेगा और इसमें बी यहां बैठेगा, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए। ठीक है, ये ऐसे केस हो गया। तीसरा केस, अगर ए थर्ड स्टेप पे बैठे डॉट सी यहां बैठेगा, सी यहां बैठेगा, डी यहां बैठेगा और बी यहां ऊपर जाएगा, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ए या तो फर्स्ट पे बैठ सकता है या फिर किस पे बैठ सकता है, सेकंड पे बैठ सकता है। ठीक है, ए मस्ट बी स्टैंडिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। ए को नीचे बैठा है अपन, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में, ए को अपन ऊपर बैठा है। ठीक है, ए को अपन ने बैठा है यहां, डॉट सी यहां बैठेगा, बी और डी। देयर आर टू स्टेप्स बिटवीन, दो स्टेप्स रखनी थी, यहां अपन ने एक ही स्टेप रखी है, हाँ दो स्टेप। यहां ए बैठे, 5 नंबर पे ए नहीं बैठ सकता, 6 पे ए नहीं बैठ सकता, क्योंकि ए से ऊपर कौन बैठेगा, सी बैठेगा। तो यहां अगर ए बैठे फोर्थ पे, तो यहाँ कोई भी बैठे और यहाँ किसको बैठना है, सी को बैठना है। अब 1 और 2 गैप छोड़ के यहाँ कौन बैठेगा, डी बैठेगा। 1 और 2 गैप छोड़ के यहाँ कौन बैठेगा, डी बैठेगा। तो इस केस में डी बैठा है, तो यहाँ कौन बैठेगा, बी बैठेगा। ए और डी के बीच में दो लोग, एक केस ए और डी के बीच में दो लोग, एक केस ए और डी के बीच में दो लोग, एक केस ए और डी के बीच में दो लोग। 3 केस अपने पास में बने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ ए 2 पे बैठा है, यहां ए फर्स्ट पे बैठा है और यहां ए फोर्थ पे बैठा है। बोल रहा है मस्ट बी स्टैंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, 3 4 5 6। 1 और 2 आपको दिया ही नहीं, देखिए 1 और 2 आपको ऑप्शन में नहीं दिया, और 1 और 2 आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो आपके पास में क्या ऑप्शन एलिमिनेशन से अपन करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे तो 1 और 2 नहीं है, कौन सा अवेलेबल ऑप्शन है, 4। 4 इज द ओनली available option among the 1 2 and 4। इन सब के बीच में क्या था, ओनली 4 अवेलेबल था, 4 आंसर कर दिया अपन। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ए स्टार बी मीन्स ए एंड बी आर ऑफ सेम एज। देखिए स्टार का मतलब है सेम एज, ए माइनस बी मीन्स बी इज यंगर देन ए माइनस बी मीन्स बी इज यंगर देन ए। ठीक है, और a प्लस बी मीन्स, देखिए इसको अपन उल्टा लिख सकते हैं, a माइनस बी मीन्स b इज यंगर देन a, देन अपन लिख सकते हैं a इज ओल्डर देन b। ठीक है, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं a इज ओल्डर देन b, a इज ओल्डर देन ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज ओल्डर देन बी। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, ओल्डर, प्लस ए इज यंगर देन बी, प्लस का मतलब क्या हो गया, यंगर, ए टू बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट डज सचिन स्टार मोहन माइनस रवि मीन्स, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सचिन इज यंगेस्ट, सचिन एंड मोहन, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, सेम एज के हो गए, सेम एज। माइनस लगा हुआ है, माइनस के बाद क्या, ये ओल्डर है, यानी ओल्डर है। यहां लिख देते हैं सचिन मोहन दोनों सेम एज के हो गए, इसकी वजह से आगे क्या लगा माइनस, यानी ये दोनों ओल्डर हैं, माइनस रवि, किससे, रवि से। क्या पूछा है, सचिन इज यंगेस्ट, सचिन यंगेस्ट नहीं है। रवि इज यंगेस्ट, रवि इज यंगेस्ट है, बिल्कुल है। सचिन इज ओल्डेस्ट, सचिन ओल्डेस्ट नहीं है, क्योंकि मोहन भी हो सकता है, दोनों सेम एज के हैं। मोहन इज ओल्डेस्ट,
मोहन नहीं है क्योंकि सचिन भी हो सकता है, दोनों सेम एज के, दोनों ओल्डेस्ट हैं, ठीक है, सचिन एंड मोहन, तो सेपरेटली दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। रवि क्या हो गया, यंगेस्ट हो गया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आपका पेपर यहाँ निमसेट 2023 का रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही।